से बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि कांग्रेस झूठ के सहारे अपने राजनीतिक चलाना चाहती है और कांग्रेस के थोड़े से विधायकों की मांग पर बहुमत की सरकार को आखिर राज्यपाल भंग क्यों करेंगे। कांग्रेस को डर था कि राज्यसभा चुनाव में वे अपने विधायकों के पूरे वोट भी नहीं डलवा पाएंगे। हिसार में रणबीर गंगवा से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। डेप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ बने हुए। रणबीर गंगवा जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश तो बहुत होंगे, कांग्रेस पार्टी अब राज्यसभा में अपना उम्मीदवार ही खड़ा करने को तैयार नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा लोगों को भरमाने का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है। ये भी कह रहे थे कि इनके पास बहुमत नहीं है, उसमें भी उन्होंने झूठ बोलने का काम किया। अगर इनके पास नंबर होते, इनके पास अगर एमएलए होते तो फिर राज्यसभा में खड़ा क्यों नहीं करते, खड़ा करते ही है। लेकिन इनके पास आज मुझे लगता है कि इनको डर ये है, जैसे मैंने पहले कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो कांग्रेस के एमएलए है उनको भी इकट्ठा नहीं कर सकते। और आज निरंतर, क्योंकि जिस तरीके से हालात कांग्रेस पार्टी की है, केवल और केवल बाप बेटे की पार्टी बनकर के रह गई है, इसलिए उनको ये विश्वास नहीं है कि वो जो और जितने एमएलए कांग्रेस के हैं उनके भी इकट्ठे कोई वोट गिरवा लेंगे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये बात तो कह रहे हैं अपने विधायकों के साथ कि हरियाणा विधानसभा को भंग कर दिया जाए, और गवर्नर के पास इसी मकसद के साथ भूपेंद्र सिंह और हुड्डा उनके तमाम समर्थक विधायक पहुंचे। नहीं, उनके पास दलील क्या है, किस लिए भंग कर दिया जाए। सरकार के पास आज पूर्ण बहुमत है, पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। आज भी हमारे पास 45 एमएलए हैं जो हमारे समर्थन के अंदर हैं, और टोटल जो मेंबर अभी है जो 87 मेंबर है, उसमें से 45 मेंबर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खुले तौर के ऊपर है। फिर किस आधार पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे हैं कि भंग कर दिया जाना चाहिए या नहीं चलेगी। यही मैं कह रहा हूं कि ये केवल और केवल झूठ बोलना, भरमाना, ये काम कांग्रेस पार्टी का रह गया है। इस चुनाव के अंदर भी आपने देखा होगा कि लगातार उन्होंने संविधान दिखा करके ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की अगर 400 सीटें आ जाएगी तो संविधान बदलने का काम करेंगे। ये केवल और केवल झूठ का भरमजाल फैलाने का काम ये लोग जो है करते हैं। राजनीतिक जमीन की खिसक चुकी है, लोग आज इन पे विश्वास नहीं करते। लोगों ने अभी देख लिया है कि किस तरीके से ये झूठ बोलते हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेती हैं, और उसी मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का ये कहना कि शरीर से कांग्रेस पार्टी में थी किरण चौधरी, लेकिन आत्मा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसके मायने क्या निकाले जाएं? क्या ये निकाल लिया जाए कि पहले से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में बनी हुई थी किरण चौधरी? देखिए, किरण चौधरी जी का परिवार, चौधरी बंसीलाल जी को हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, और उन्होंने बहुत कार्य इस हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए किए हैं। और जो माननीय मनोहर लाल जी ने कहा है, वो इसलिए कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, जिस ट्रांसपेरेंसी से कर रही है, आज विपक्ष के लोग भी ये मानते हैं कि सरकार काम ठीक कर रही है। इसलिए मन से बहुत से लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, दूसरी पार्टी में होते हुए भी। उनका कहने का मतलब केवल ये था। और निश्चित रूप से आज जब चौधरी बंसीलाल जी का परिवार, किरण चौधरी जी और श्रुति जी आई हैं, तो उससे पार्टी को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी, और ज़्यादा ताकत जो है पार्टी को निश्चित तौर पर मिलेगी। और निश्चित तौर पर हम आज कह सकते हैं कि जो हालात आज है, हम इस बार, पिछली बार तो कुछ कमी रह गई थी, इस बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा के अंदर भी बनाने का काम करेगी। बीजेपी के लोग ये भी कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी के और कई बड़े विकेट वो गिरवाने वाले हैं, और लगातार एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। एक लिस्ट का जिक्र वो कर रहे हैं, लिस्ट के नामों का खुलासा आप कर सकते हैं? वही तो मैं कह रहा हूं ना, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, ट्रांसपेरेंसी से युवाओं में विश्वास पैदा करने का काम किया है, मेरिट पे नौकरी देकर के, इसलिए बहुत से जो कांग्रेस के लोग भी हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो आज मानते हैं कि ये इस पार्टी जो है वो अच्छा कार्य कर रही है, उनका मन भी है। और आप भी देखना, आप आने वाले समय के अंदर और बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी से छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होंगे, बड़े बड़े नाम भी उसमें शामिल होंगे। चलिए, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से भाजपाइयों के चेहरे खिले हैं, और राज्यसभा
चुनाव से एक तरीके से दरकिनार कांग्रेस पार्टी अब हो चुकी है, चूंकि अपना उम्मीदवार वो खड़ा करने नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में अब और ज्यादा आत्मविश्वास से लबरेज बीजेपी के तमाम नेता नजर आ रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।